सदर जी वकार, जब पाकिस्तान का भारत को सरप्राइज देने का वक्त आता है तो फिर पाकिस्तान की निडर माओ के बहादुर बेटे अपनी वसीयत पर दस्तखत करके ये ऐलान कर देते हैं कि हम अपनी जान अपने मुल्क पर कुर्बान कर चुके हैं, हम अपनी जान अपने दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बान कर चुके हैं, हम अपनी जान अपने कौम की हिफाजत की खातिर कुर्बान कर चुके हैं, हम अपनी जान अपने मुल्क की मट्टी पर कुर्बान कर चुके हैं। अब हमारा कोई पता नहीं कि हम वापस लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे, मगर हम अपनी कौम से, हम अपनी बहनों से, हम अपनी बेटियों से, अपने मुल्क से, अपने मुल्क की मट्टी से, अपने दीन से वादा वफा अपने खून के आखिरी कतरे तक निभाएंगे। तो फिर सदर जी वकार, पाकिस्तान के शाहीन, पाकिस्तान के जानबाज, पाकिस्तान के खुददार अपने बमबार तैयारों में सवार होते हैं और अपने तैयारों की गर्जदार आवाज में दुनिया को बतलाते हुए, दुश्मन को ललकारते हुए, अपने तैयारों को फिजाओं में झंडों की मानिद लहराते हुए, दुश्मन की सरहदों को पार करते हुए, दुश्मन के घर में घुसकर अपने अहदाफ को कमाल अबाबीली मुहारत के साथ निशाना बनाकर उनको तबाह बर्बाद करके वापस आते हुए दुश्मन को यह पैगाम देकर आते हैं, दुश्मन को यह बतला कर आते हैं कि हम आपकी सरहदों को पार करके आपके घर में घुसकर आए, आपको तबाह बर्बाद कर चले। अगर हिम्मत है तो हमारे पीछे आकर दिखाओ, अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आकर दिखाओ, अगर हिम्मत है तो हमारा मुकाबला करके दिखाओ, अगर हिम्मत है तो हमारे साथ लड़ के दिखाओ, अगर हिम्मत है तो हमें पकड़ कर दिखाओ। तो सदर जी वकार, फिर पाकिस्तान ने किया, भारत ने किया, दुनिया ने देखा कि जब पाकिस्तान के शाहीन, पाकिस्तान के जानबाज अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं, अपनी कौम की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क की मट्टी की हिफाजत करते हैं, अपनी जान की हिफाजत करते हैं, तो फिर ये किस कदर खौफनाक बन जाते हैं, फिर ये किस कदर मौत बनकर सरों पर मुंडलाने लगते हैं, फिर ये किस कदर अजाब बनकर नाजिल हो जाते हैं, फिर ये किस कदर डरावना ख्वाब बढ़कर नींदें हराम कर देते हैं। तो सदर जी